ये क्या है भाभी? फिर से वही आलू की सब्जी काटने के लिए बैठ गई। मैं 4 दिनों से आलू खा खा कर बोर हो गई हूँ। मुझे ये सब्जी नहीं खानी। मेरे ससुराल में तो रोज 4 प्रकार की सब्जियां बनती हैं। यहाँ कम से कम कोई एक हरी सब्जी तो बना दो। आलू भी कोई खाने की चीज है? सीमा ने अपनी भाभी आरती से गुस्से में कहा तो आरती हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, सीमा दीदी, वो आपके भैया ने ज्यादा आलू खरीद कर रख दिया है ना, तो इसीलिए। उसकी ननद बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, भाभी, अब घर में ज्यादा आलू खरीद कर रखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि घर वाले केवल आलू ही खाएंगे। तभी उसकी माँ शकुंतला जी भी वहाँ पर पहुँच गई। वो बेटी की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तू इतना जोर से चिल्ला क्यों रही है? भाभी से झगड़ा कर रही है क्या? सीमा झुंझलाते हुए बोली, माँ, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही, लेकिन देखो ना, भाभी रोज रोज वही आलू की सब्जी बना देती है। मार्केट में हरी सब्जियां, पनीर वगैरह सब खत्म हो गए हैं क्या? शकुंतला जी धीरे से बोली। लेकिन बेटा, कल दोपहर में तेरी भाभी ने लौकी भी तो बनाई थी। सीमा गुस्से से भुनभुनाते हुए बोली, माँ, लौकी भी कोई सब्जी होती है? वह तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ससुराल में 1-2 दिन के बाद पनीर बन ही जाता है। मुझे तो पनीर खाने की आदत हो गई है। ये सब मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। ननद की बात सुनकर आरती हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, ननद जी, जो हम खाएंगे वही आपको खिलाएंगे ना। उसकी ननद चिढ़ते हुए बोली, भाभी, आपके आने के बाद से घर में बरकत नहीं रह गई, वरना पहले तो मायके में भी अच्छी अच्छी सब्जियां आती थी। कभी पनीर आ जाता था, कभी छोले बन जाते थे। आपने फिजूल खर्ची करके घर का बजट बिगाड़ दिया है क्या? बेटी की बातें सुनकर अब शकुंतला जी से रहा नहीं गया। वो बेटी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने कमरे में ले गई। खोल ये डायरी और देख, तेरे भैया ने तेरी शादी करवाने के लिए कितना कितना कर्जा लिया है। हर महीने रुपए चुकाने पड़ते हैं। हमें राशन पानी भरवाना भी मुश्किल हो गया है। किसी तरह घर का खर्च चल रहा है, वही गनीमत है। तूने ही तो इतने बड़े परिवार का लड़का पसंद किया। अगर हम लड़का ढूंढते तो अपनी बराबरी का घर ढूंढते और आराम से तेरी शादी करवा देते। लेकिन इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ा तूने। उसकी कीमत तेरे भैया ने कर्ज लेकर चुकाया है। माना कि लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना तो जरूर कहा था कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब सब कुछ उनके पसंद और हैसियत के अनुसार करना पड़ा। इतना महंगा खाना, महंगे हॉल में बुकिंग, तेरे कपड़े और ज्वेलरी से लेकर सब कुछ हमें बहुत महंगा पड़ा था। लेकिन फिर भी हमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तेरी वजह से आज हम तीनों टाइम आलू खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, और तू है कि अब अपने मायके का मजाक उड़ा रही है। तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता तो चली जा अपने ससुराल में, क्योंकि तेरे ऐशो आराम की कीमत यहाँ हम चुका रहे हैं। इतना सब कहते हुए शकुंतला जी गुस्से में फट पड़ी थी। तभी आरती दरवाजे से भीतर आते हुए बोली, अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। दीदी, मैं उनसे बोलकर आज शाम को पनीर मंगवा दूंगी। अब चलिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अब तो सीमा का गला रुंध गया था। वो नम आंखों से भाभी की ओर देखते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर देना। यहाँ आप लोग मेरी वजह से रूखा सूखा खाने पर मजबूर हो गए, और मैं उल्टा आप पर इल्जाम लगा रही थी कि आपके हाथों में बरकत नहीं है। लेकिन आज घर की जो भी आर्थिक स्थिति हुई है, उसका कारण मैं हूं। बोलते हुए वह सिसकने लगी तो आरती उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं दीदी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। हर बेटी की शादी में मायके वालों को इतना तो करना ही पड़ता है। हमने कोई अनोखा काम थोड़ी न किया है। बस कुछ सालों की बात है, सारा कर्जा चुका देंगे तो फिर से हम पहले की तरह आराम से रहने लगेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। सीमा को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो भरे गले से बोली, माँ, भाभी, पहले तो मैं अपनी सारी कमाई अपने ऊपर ही खर्च कर लिया करती थी, लेकिन आज से मैंने तय कर लिया है कि हर महीने की सैलरी मैं आप लोगों के हाथों में लाकर रख दूंगी, ताकि भैया जल्दी से अपना कर्ज चुका सके। ये सुनकर शकुंतला जी धीरे से बोली, नहीं बेटा, तेरा भैया अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकता है। तब सीमा भरे गले से बोली, नहीं माँ, अगर आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया है तो आप लोगों को मेरी बात माननी ही होगी। आखिर बेटी होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। क्या सारे त्याग भैया भाभी ही करेंगे? कुछ मुझे भी भैया भाभी के लिए करने दो। ननद की ये बात सुनकर आरती भावुक हो गई और उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया।
शकुंतला जी भी बहुत खुश थी क्योंकि आज उनकी बेटी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था। दोस्तों, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में यदि परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल परिस्थिति आसान हो जाती है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी लिखी हुई कहानी को एनिमेशन के रूप में देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।